वेलकम एवरीवन। आज हम फिर कैलकुलेशन लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस और वो फ्रैक्शन पर आधारित फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसी से संबंधित। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज 1/2 प्लस 3/4। ये हम जानते हैं 2 4 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो दैट इज 2 1 जा 2 2 2 जा 4, देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 2 into 2, दैट इज इक्वल टू 4। 2 2 जा 4 और उसको न्यूमरेटर से गुना करेंगे। ये जो एलसीएम होता है उसमें हम डिनोमिनेटर से भाग देते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको न्यूमरेटर से गुना करते हैं तो इट इज 2, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो दैट इज वी गेट द रिजल्ट 1, एंड 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 3, सो इट इज 5/4। सिमिलरली अगर हम 1/2 माइनस 3/4 करेंगे तो सिर्फ फर्क इतना ही आएगा, जो प्लस के बदले यहां पर माइनस आ जाएगा। और 2 - 3, 3 - 2 इक्वल टू 1, 2 - 3, तो कभी भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 3 में से आप 2 घटाएंगे तो 1, और 3 के साथ जो साइन है वो आपका लग जाएगा। द आंसर इज -1/4। अब क्वेश्चन है तीसरा, जो 1 या 1 दीजिए या 2 दीजिए, कुछ भी दीजिए, 1 - 3/4 या 1 + 3/4। सपोज दैट इट इज प्लस और माइनस, दोनों दो हिसाब एक ही साथ हम ले लेते हैं। तो ऐसी नहीं तो रहने दीजिए, पहले प्लस वाला कर लेते हैं फिर माइनस। तो इट इज 4, 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है डिनोमिनेटर में, दैट इज 1 है। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट आप इसको इससे गुना कर दीजिए, 4 1 जा 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7/4। या फिर क्वेश्चन है 1 - 3/4 या 2 - 3/4। कहते हैं 2 - 3/4, तो इट इज 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5/4। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1/2 माइनस 3/4 प्लस 5/6। 2 4 6 का एलसीएम लीजिएगा तो इट इज 12। कैसे? तो इट इज 2 4 एंड इट इज 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, so LCM is 2 into 2 into 3 that is equal to 12। 2 से 12 में भाग देंगे तो इट इज 6, 6 को इस 1 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 6। इसके बाद माइनस साइन है, कोई बात नहीं। 4 को 4 से हम LCM में भाग देंगे तो वी विल गेट 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 9। मतलब न्यूमरेटर से जिस डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को उस डिनोमिनेटर का जो कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट इज 10, सो इट इज 10 + 6 दैट इज 16 - 12, देयरफॉर इट इज 7/12। अगला क्वेश्चन, 2 + 1/2 - 3 + 5/6। देखिए अगर इस तरह की स्थिति हो तो आप इंटीजर का हिसाब किताब कर लीजिए। 2 - 3 तो आप जानते हैं, जो ये +2 है ये -3, तो 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1, तो सो इट इज -1। इसके बाद जो फ्रैक्शन सब है उसको लिख लीजिए, 1/2 जोड़ 5/6। अगर इस समय कहीं पर क्या कहते हैं निगेटिव साइन है तो निगेटिव में आप लिख लीजिए। अब 2 6 का एलसीएम आप लीजिएगा तो इट इज 6, 2 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6, और इस एलसीएम से -1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो इट इज -6। फिर इस 2 से 6 में डिवीजन कीजिएगा आप तो 2 3 जा 6, 3 को कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर 1 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इट इज 3। फिर 6 से आप 6 में डिवाइड कीजिएगा तो 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यू विल गेट 5, तो इट इज -6 + 8 बट्टा 6। इट मीन्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, 8 - 6 दैट इज इक्वल टू 2/6। और ये भी यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी रूल जानते ही हैं, 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, सो फ्रैक्शन को आप उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, दैट इज 1/3।
तो इस हिसाब से हम एलसीएम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब है इसमें एक टिपिकल टाइप का एलसीएम है, थोड़ा उसको देखिए। 7 हम कहते हैं 1 माइनस 2/3 माइनस 1/2 प्लस 1/2। 1 माइनस 2/3, 3 के सामने में माइनस है, माइनस का साइन, ये जो 1/2 है इसके अपॉन के सामने में है, इस 2 के सामने में प्लस, और ये प्लस है इस अपॉन के साइन के सामने, और यहां पर 1/2 है। इस तरह के क्वेश्चन को जो हम जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे से आप चलिए वैसे ही ये उतार दीजिए। 1 माइनस 2/3 माइनस 1 इट इज 2 प्लस 1/2। तो 2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू कितना, 2 2 जा 4 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 5/2। तो इसका हिसाब किताब कीजिए, तो दैट इज 4 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 माइनस 1/5/2 इक्वल टू 1 माइनस 2/3 माइनस 1 इंटू 2 ये 2 ऊपर चला जाएगा तो दैट इज 5। तो इट इज 1 माइनस 2/3 माइनस 2/5। अब इसका हिसाब किताब कीजिए। इस बार सेकेंड स्टेप में हम यहां का हिसाब किताब करेंगे। तो यहां पर 1 माइनस 2 5 या 15, ये हम अभी सीखे हैं, जैसे ये क्वेश्चन सब था। तो 5 या 15 माइनस 2 बट्टा 5 इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2/13/5 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 5/13। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 10/13। और फिर ये आपका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो 13 1 जा 13 माइनस 10/13 देयरफॉर इट इज 3/13। एक क्वेश्चन और लेते हैं एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन। 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 5/6 माइनस 1/2 प्लस 5/6 इट इज 1/2 डिवीजन 3/4 माइनस 5/6 ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर में हम काम करेंगे। 2 और 6 का एलसीएम 6 इट इज -3 प्लस 5। ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 5/6 एंड इट इज 2/6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 5/6 और इट इज 1/3 ब्रैकेट हटाएंगे तो दैट इज मल्टी का साइन देंगे, इट इज 1/3। इट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 5/18। अब 4 और 18 का एलसीएम आप निकालिएगा तो आपको 36 आएगा। 2 2 जा 4 और 2 9 जा, सो एलसीएम अब 2 और 9 में तो लगेगा नहीं, तो एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 9 देयरफॉर इट इज 36 डिवाइडेड बाय 36 ये हो गया। 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, 18 2 जा 36, 36 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 10। सो इट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 17/36। और डिवीजन का साइन जो होता है, तो फ्रैक्शन का जो डिवीजन है उसमें क्या हो जाता है, इट इज 36/17। अब 2 से काटेंगे तो 18 2 जा आता है, देयरफॉर इट्स आंसर इज 18/x-3/5 -3 4x इतना। तो इसको हम ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 2x - 6/5 -3 4x बट्टा 5 सॉरी 6। अब 5 6 का एलसीएम लीजिएगा तो इट इज 30। 5 से 30 में भाग दीजिएगा तो 6 और 6 से
न्यूमरेटर में कितना है 2x माइनस सिक्स आ गया। इसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस दे दीजिए। 6 से आप 30 में भाग दीजिएगा तो इट इज 5, और 5 को न्यूमरेटर में जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 माइनस 4x। तो इट इज, अब इसको जो तोड़िएगा ब्रैकेट हटा के, तो 6 से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को भी, वैसे -5 से, पूरे -5 से 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और -4x को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहां पर हो जाएगा इट इज 12x -36, -5 को 3 से तो -15, और -5 और माइनस, तो यहां पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एंड इट इज 20x बटा 30। अब देखिए x वाला टर्म, x वाले में x वाला ही ऐड होगा, ये हम पढ़े हुए हैं। तो 20x और 12x दैट इज इक्वल टू 32x। अब -36 -15 मतलब 36 रुपया कर्जा, 15 रुपया कर्जा, तो कर्जा बढ़ते चला गया, हमारा 51 रुपया हो गया। तो वही दैट इज -36 -15, ये आपस में ऐड होगा, साइन माइनस का रहेगा, तो इट इज -51 अपॉन 30। तो इट्स आंसर इज 32x -11 अपॉन 30। तो हम ये कह रहे थे जो जैसे x + 3 = 5, या 2x - 3 अपॉन 5 = 6, या 1 अपॉन x = 2 अपॉन 5। तो इस तरह का जो सिंप्लीफिकेशन है इक्वेशन का, इस पर हम आगे का क्लास में आएंगे। और बाकी अभी तक जितना पढ़ाए थे उससे लगभग आई थिंक सब तरह के क्वेश्चन हमने देख लिया है, और कैसे डील करें उसको। आशा करते हैं जो आज का क्लास आप लोगों के लिए फायदेमंद का होगा, कुछ आप सीख पाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी हमें। आज के लिए इतना ही। ये क्लास अगर पसंद हो आज का तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।